मौजूद सामीन ग्रामी कदर, अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह ही की रहमत से और अल्लाह ही की अनायत से अल्हम्दुलिल्लाह आज सब पाकिस्तानियों के लिए, अहले वतन के लिए, अहले मज़हब के लिए, अहले सियासत के लिए, तमाम मजहबी और दीनी जमातों के लिए ये खुशी की खबर है और ये बात खुश आइंद है कि हुकूमत के मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं और पार्लियामेंट के अंदर फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने की करारदाद के ऊपर बहस भी शुरू हो चुकी है। कल खान साहब ने इस हवाले से कुछ खिताब भी किया, उनमें से बाज़ मारूदात और बाज़ गुजारिशात उन्होंने आप अवाम के सामने रखी और आप अवाम से उसका फ़ीडबैक भी मांगा और ख़ुद सवाल किया कि ये क्या हो सकता है, ये मामलात हैं, ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं, अब बताएं हम क्या कर सकते हैं। खान साहब ने जो एक दो बातें की हैं उनकी बातों का जवाब दे के, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और हक़ रखते हैं, अगर वो सवाल करें तो हम भी जवाब दे सकते हैं। खान साहब ने एक बात बड़ी मज़हक़ाहेज़ की है, वो ये पहले पूरा मुकदमा लड़ते रहे कि मैं मोहब्बत रसूल रखने वाला हूँ, हुब्बे रसूल के दावे करते रहे और हो सकता है, और ये बात अमली तौर पे भी होती है, कई मरतबा फासिक और फाजर के दिल के अंदर भी रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो सकती है, इसमें किसी भी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ये पूरी दास्तान सुनाने के बाद खान साहब ने अजीब जुमले कहा, अगर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर कर देंगे तो मईशत के हालात बुरे हो जाएंगे, मईशत जो अपने पाँव के ऊपर खड़ी होने लगी है इसके पाँव कट जाएंगे। मेरे भाइयों, किस कदर अफसोस की बात है, एक आम फहम जट की मिसाल समझ लीजिए। आपके घर का खर्चा 20,000, आपके घर का खर्चा 1 लाख, किसी के घर का खर्चा 2 लाख। अगर कोई बंदा आपको महीने का 2 लाख देता रहे और जवाब में आपको ये कहे कि मैं तेरे माँ और बाप को रोज़ाना गालियाँ निकालूंगा, रोज़ाना उनकी तौहीन करूंगा, रोज़ाना उनकी इंसल्ट करूंगा, तू बस मुझसे 2 लाख लेता जा, हर रोज़ मैं तेरे माँ बाप को गालियाँ दूंगा, कोई बड़ा ही बेगैरत होगा। शायद पूरे पाकिस्तान में चंद लोग ऐसे हों जो कहें ठीक है 2 लाख देता रहे और मेरे माँ बाप की तौहीन करता रहे, उनको रोज़ाना गालियाँ देता रहे। अगर माँ बाप की तौहीन और गालियाँ निकालने वाले के 2 लाख के ऊपर आप थूक देंगे तो जिसने रसूलुल्लाह की तौहीन की है उसके पैसों का आपने अचार डालना है। वो सफ़ीर, ये जी मुल्कों के सफ़ीर होते हैं, हमें ये कहानियाँ पढ़ाई जाती हैं, हम भी बड़े मुअद्दब होके आपके सामने चंद गुजारिशात रखते हैं। ये जो सफ़ीर होते हैं, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ सफ़ीर नहीं था, उसको तो गिरफ्तार करके, नंगा करके, बरहना करके डॉलरों के एवज अमेरिका के हवाले किया गया। फिर खान साहब ने कहा ये क्या गारंटी है कि वो दोबारा तौहीन नहीं करेंगे। खान साहब, बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है, आप मुल्क के ऊपर हमला करने वालों को तो चाय पिला के आज़ाद करवा देते हैं एक दिन में, क्या आपने अभी लंदन से ये गारंटी ली है कि हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला नहीं करेगा? किस असूल के तहत? ठीक है, ये आपके मामलात हैं जो आपने किया, हमारी भी यही गुजारिश थी, अगर दुश्मनों के साथ इतना प्यार मोहब्बत और चाय पिला के रुखसत किया जा सकता है तो इन निहत्ते मुसलमानों के साथ भी मुज़ाकरात कीजिए, और आपने अच्छा किया, मुज़ाकरात किए। आज अवाम को इस पार्लियामेंट की कार्रवाई को बगौर देखने की ज़रूरत है और आप पार्लियामेंट के ऊपर नज़र रखें कि कौन कौन नमूसे रिसालत का गद्दार है और कौन कौन नमूसे रिसालत की जंग लड़ता है। जो अराकीन असम्बली, जो पार्टियां जानबूझकर बगैर किसी उधर के पार्लियामेंट के इजलास में शरीक नहीं होंगी, आप समझ लेना उन्होंने नमूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ क्या करना है, वो नमूसे रिसालत के गद्दार हैं। और जो अराकीन पार्लियामेंट के अंदर जो जो जुबान बोलेंगे उनका किरदार आपके सामने आ जाएगा। हाँ साहब, फ्रांसीसी सफ़ीर को एक रुक्का थमा के, मरासला थमा के, तायर लाहूती, उस रिज़्क़ के बहुत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही, इनके चंद टकों के ऊपर। और बात आई है तो कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपको पता है ना, सिद्के दिल से बताइए, खान साहब बड़े अदब के साथ आपको ये कहते हैं, 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान
पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देके, नेटो अफवाज का साथ देके अफगानिस्तान की जंग में किया, 100 अरब डॉलर का, लिखी पड़ी बात है। और कितने जवानों को शहीद कराया? 50,000 से 80,000 हलाकतों का तोहफा अमेरिकी डॉलरों के इवज इस कौम ने। ये आजमाइशें सही हैं। ये 2 अरब डॉलर इनके लिए कहां पे मुसलमानों की गैरत गई है? माँ बाप की गाली बर्दाश्त नहीं हो सकती। अल्लाह की कसम, कोई दुकानदार आपके माँ बाप को गाली देना, आप कभी उधर से सौदा ना खरीदें। और अफगानिस्तान के सरबराह ने, फ्रांस के सरबराह ने, मैक्रोन ने रसूलुल्लाह की गुस्ताही की, खुद पुश्त पनाही की है। उसकी दुकान से सौदा भी लिया जाएगा, टोटल का बायकॉट भी नहीं होगा, फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट भी नहीं होगा। फिर आप मोहब्बत रसूल के दावे में झूठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसके माँ बाप से, उसकी औलाद से, उसके माल से बढ़ के प्यारा ना हो जाऊं। माँ बाप को गाली देने वाले दुकानदार से सौदा ना लिया जाए, और रसूलुल्लाह की तौहीन करने वाले फ्रांस की हर प्रोडक्ट भी ली जाए, और उसके सफ़ीर को नहीं निकालना चाहिए। 2 अरब डॉलर का इतने पैसों का नुकसान हो जाएगा। पैसों की बात रह गई ना, फिर तो ज़मीर मर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्मरानों को भी हिदायत दे, और मुल्क के अंदर ये जो अफरा तफरी ख़त्म हुई है, अल्लाह ताला इस अमन को, इस सुकून को जारी रखे, और मोहब्बतों का दौर दौरा हो, मुवद्दतों का दौर दौरा हो। अवाम के अंदर नफरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म फरमाए, और पुलिस की और अवाम की जितनी भी आपस में कदूरतें थी, रब ताला उन सब को ख़त्म फरमाए। बहुत सामीन